बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स सऊदी अरेबिया की तरफ से जो अब आने वाले स्कॉलरशिप्स हैं इसी साल 2025 में जिनका आगाज़ होने जा रहा है उसके मुतालिक तमाम तर तफसीलात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपके सामने आज रखने जा रहे हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे आप इन स्कॉलरशिप्स को अचीव कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो स्कॉलरशिप के नीचे कवर्ड हैं, सब चीज़ें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम आपको बताएंगे। और हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हम आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दें ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। और आपके इस चैनल टॉप सॉल्यूशंस पर आए दिन जो है वो हम नई वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। उनका मकसद ये है कि आप इन्हें देखकर इस्तेफ़ादा करें और अपने लिए एक बेहतर जो स्कॉलरशिप है आपके लिए उसका इंतखाब जो है उसको सहल बनाया जाए, आसान बनाया जाए। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप का फुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप हमारी क्वालिटी और प्रोफेशनल सर्विसेज जो हैं उनको हासिल करें, डॉक्यूमेंटेशन के लिए या एप्लीकेशन के पूरे प्रोसेस को हैंडल करने के लिए, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, इसे भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप तक तमाम तर जो स्कॉलरशिप की अपडेट्स हैं वो बगैर किसी रुकावट के फ़ौरन पहुंचती रहें। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के मौजू और मुद्दा की तरफ। इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़ जो और आपको बतानी थी वो ये थी कि एराज़मस मंडल स्कॉलरशिप का पूरा प्रोसेस जो है वो टॉप सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से हैंडल किया जा रहा है, जो कि आप जानते हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप है। और इसके अंदर हमने ऐसे प्रोग्राम्स भी निकाले हैं जहां पर आप आइलेट्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने अगर इस स्कॉलरशिप के लिए पूरे का पूरा प्रोसेस करवाना हो तो भी आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। ये प्लेलिस्ट जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है इस वक्त, आप इसे लाजमी आकर जो है वो एक दफ़ा देखिए, आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में जो स्कॉलरशिप्स आए हुए थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पोर्टल पर, जहां हम अप्लाई कर रहे थे फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी, उनका इख्तिताम हो गया है 31 अक्टूबर को। तो बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे थे जो कि इसलिए वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सके क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। आखिरी डेट पे आप जानते हैं पोर्टल भी बिज़ी हो गया था, वेबसाइट जो थी उसमें भी ग्लिच आ रहा था, तो बहुत सारे लोग रह गए। तो इसलिए ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये टाइम से इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को पहले से आगाह कर दें कि आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पहले से ही तैयार रखें ताकि फिर आपको मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है कि एमएस के जो थीसिस बेस्ड एमएस होगा, जिसमें आपको थीसिस लिखना होगा, और जो पीएचडी होगी, इसके जो दाखिले हैं वो फ़िलहाल क्लोज़्ड हैं। अभी उनमें मज़ीद एडमिशन्स जो हैं वो नहीं हो रहे, लेकिन ये कब शुरू होने जा रहे हैं नए दाखिले? 23 नवंबर 2025 को नए दाखिलों का आगाज़ होने जा रहा है और इनकी जो डेडलाइन होगी वो होगी 10 जनवरी 2026। तो अगरचे आपके पास टाइम तो होगा, लेकिन इसलिए क्योंकि अगर हम आखिरी डेट का वेट करते रहते हैं तो फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में हम कोताही कर जाते हैं और नतीजा ये निकलता है कि हम फिर अप्लाई करने के काबिल नहीं होते। तो आपको टाइम से अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी करना शुरू कर दें। अभी आपके पास जो है वो 18-19 दिन का टाइम है। ऐसे ही जो एमएस प्रोग्राम्स हैं जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड हैं, थीसिस बेस्ड नहीं हैं, इनके जो दाखिले हैं वो 4 जनवरी से शुरू होंगे 2026 और चलेंगे 8 फरवरी 2026 तक। लेकिन चूंकि हम लोग मोस्टली जो है वो थीसिस बेस्ड डिग्रीज करते हैं, तो लिहाजा आपके लिए 23 नवंबर से जो है वो वहाँ पर एडमिशन्स का आगाज़ होने जा रहा है। और किंग फहद यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से शुमार की जाती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेंज है प्रोग्राम्स की, जहाँ पर आप जाके जो है वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली उन्होंने प्रोग्राम सारे जो है वो इनलिस्ट किए हुए हैं। यहाँ पर सारे तकरीबन प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम केमिस्ट्री की बात कर लें तो यहाँ पर एमएससी भी केमिस्ट्री में हो रही है, यानी कि मास्टर्स, जिसको अगर हम पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की टर्मिनोलॉजी के अंदर जाकर देखें तो एमफिल, ठीक है, या एमएस।
तो ये आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है यहाँ पर। आप इनकी वेबसाइट पर आके इस तरीके से किसी भी प्रोग्राम पे क्लिक करके उनकी रिक्वायरमेंट्स को फर्दर जो है वो भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि जनरल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जिस तरह केमिस्ट्री में एमएस हो रहा है, इसी तरह से डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी पीएचडी भी केमिस्ट्री के अंदर करवाई जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स, हार्डली कोई प्रोग्राम यहाँ पर जो है वो मिस हुआ है। ऑलमोस्ट तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो यहाँ पर कवर्ड हैं, ठीक है, फॉर बोथ मास्टर्स एंड डॉक्टरल डिग्रीज। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी लाजमी अवेल करनी चाहिए। इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम इधर एडमिशन वाले पोर्शन पर चलते हैं तो यहाँ पर है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स का एक पूरा सेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिख रखी हैं। हमने देखनी है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर मास्टर ऑफ साइंस थीसिस बेस्ड और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मास्टर्स डिग्री के लिए अगर आपने थीसिस बेस्ड मास्टर्स डिग्री जो है वो करनी है। अगर आपने पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए देखनी है तो वो यहाँ ऊपर लिखी हुई हैं, ठीक है। चलें मास्टर वाली देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो मास्टर्स के लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट्स रखी हैं वो ये है कि सबसे पहले आपके पास एक 4 साल बीएस की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आपने जिस भी आगे डिपार्टमेंट में जाना है उसी डिपार्टमेंट के मजमून से मुतल्लिक है। और उसके बाद जो आपके पास ग्रेड पॉइंट एवरेज है वो 3.00 हो या उससे ज़्यादा हो ऑन ए स्केल ऑफ 4.00 और इक्वलेंट, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए नहीं अप्लाई करना, सेल्फ फंडेड आप कैंडिडेट हैं, तो फिर आप 2.50 या इससे ज़्यादा अगर जीपीए रखते हो तो फिर आपको यहाँ दाखिला मिल सकता है। चूँकि हम लोगों ने स्कॉलरशिप पे करना होता है, तो प्यारे भाइयों आपकी अगर सीजीपीए 2.9 भी है तो भी आप यहाँ पर अहल नहीं ठहराए जाएंगे। जो हकीकत है वो हकीकत है, रूल्स होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को शो करने के लिए बाकायदा एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट का स्कोर होना चाहिए। उसके लिए अगर आपने टोएफल दिया है, दैट इज़ टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, तो उसका मिनिमम जो स्कोर है वो आपके पास 520 होना चाहिए फॉर पीबीटी, 190 फॉर सीबीटी एंड 70 फॉर आईबीटी, दैट इज इंटरनेट बेस्ड टेस्ट। आइलेट्स यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम भी यहाँ एक्सेप्टेबल है और उसके मिनिमम बैंड्स जो हैं वो आपके पास 6.0 होने चाहिए और ड्यूलिंगो का मिनिमम स्कोर 1 ऑफ 5 होना चाहिए। अच्छा, आगे पहले हम ये देखते आए हैं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इस्तिस्ना मिल जाया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट जो है वो सिर्फ वो लोग जमा नहीं करवाएंगे, उनको वहाँ पर जो है वो उससे इस्तिस्ना दे दिया गया है, मुस्तस्ना कर दिया गया है। अगर आप किंग फहद यूनिवर्सिटी के साबका ग्रेजुएट हैं, आपने वहाँ से अपनी डिग्री मुकम्मल की है, तो फिर आपको आइलेट्स टॉयफल वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। या अगर आप ऐसे मुल्क से आ रहे हैं जहाँ पर अंग्रेज़ी बोली जाती है, जैसा कि यूएसए है, कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है एंड न्यूजीलैंड है, इनके अलावा बाकी कोई मुल्क नहीं है जिसके आप बशिंदे हैं और आप आइलेट्स या टॉयफल के बगैर यहाँ पर आ सकते हैं। ये बहुत ही अहम चीज़ है। उसके बाद 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन जो हैं वो आपने यहाँ पर जमा करवाने हैं और उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स आपसे किसी डिपार्टमेंट की तरफ से की जाती हैं तो वो भी आपने पूरी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिपार्टमेंट ग्री की शर्त लगा देता है तो फिर आपको वो ग्री भी यहाँ पर जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। ऐसे ही पीएचडी के लिए जो है वो आपने देख लेना है। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल सीजीपीए तो उतनी ही है पीएचडी के लिए भी, लेकिन यहाँ पर जो तब्दीली है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो आइलेट्स है उसके स्कोर को अगर हम देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 6.5 मिनिमम बैंड्स मांगे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि टॉयफल के भी स्कोर उन्होंने यहाँ पर बढ़ा दिए हैं और ड्यूलिंगो के भी स्कोर उन्होंने यहाँ पर उसको भी बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। बाकी ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं। यहाँ पर ये है कि आपकी बीएस और एमएस दोनों में जो है वो सीजीपीए कम अज़ कम 3 हो आउट ऑफ द 4, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो उसके बाद अगर हम चलते हैं कि क्या इसके फ़वाइद हैं, जो स्कॉलरशिप अगर आपको मिलता है तो उसके क्या-क्या फ़वाइद हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ख़ुद लिखा हुआ है कि हम स्कॉलरशिप जो है वो पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए भी और मास्टर प्रोग्राम के लिए भी हम जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं, सारे प्रोग्राम्स के लिए। ये नहीं है कि कुछ प्रोग्राम स्कॉलरशिप में कवर्ड हैं, कुछ कवर्ड नहीं है, प्रोग्राम सारे कवर्ड हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि आपको इसमें क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी।
सबसे पहले आपको स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन स्टाइपेंड मिलेगा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, ठीक है। आपकी कैटेगरी देख के आपको स्टाइपेंड जो है वो दिया जाएगा। ये नहीं है कि कोई फिक्स्ड अमाउंट है, मतलब कि स्टाइपेंड जो है वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम भी वेरी कर सकता है ना, इसलिए ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि वजीफ़ा मिलेगा, लेकिन आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से उसकी जो अमाउंट है उसका तयन होगा। फिर इसके बाद आपको फ्री हाउसिंग दी जाएगी और फुली फर्निश्ड एयर कंडीशनड ऑन कैंपस हाउसिंग दी जाएगी, जहाँ पर एसी लगे होंगे, ठीक है, और वो ऑन कैंपस होगी, आपको बाहर से भी नहीं आना पड़ेगा, और तमाम तर यूटिलिटीज़ भी होंगी और मेंटेनेंस भी उन्हीं की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। तो और क्या चाहिए, ठीक है। इसके बाद एयर टिकट्स जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आपका तो वो कह रहे हैं कि ये हैं ही आपके लिए। मेडिकल और डेंटल केयर भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और आपको जो खाने प्रोवाइड किए जाएंगे वो सब्सिडाइज्ड होंगे, यानी बहुत ही मयारी खाना इंतहाई सस्ते दामों आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और दूसरे बेनिफिट्स जो हैं अगर हम उनकी तरफ आ जाएँ, तो आप देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी कि आप रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम करें, वहाँ पर मास्टर्स लेवल पे या पीएचडी लेवल पे किसी प्रोफेसर के साथ, सुपरवाइज़र के साथ अटैच हो जाएँ, तो उसका भी बाकायदा आपको मुआवज़ा दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपको बिल्कुल फ्री स्टडी करवाई जाएगी, कोई ट्यूशन फ़ी आपसे नहीं ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको फंडिंग पैसे यानी मिल सकते हैं अगर आप कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, और कुछ ख़ास हालात होंगे, कुछ ख़ास कंडीशंस होंगी। अगर उन कंडीशंस के नीचे रहकर आप किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, तो उसके लिए आपको बाकायदा पैसे दिए जाएँगे वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के, उसमें शमूलियत इख्तियार करने के, पार्टिसिपेट करने के। उसके बाद जी अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी वहाँ पर टू वर्क ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड गेट फाइनेंशियल बेनिफिट्स, कि आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करें, किसी तहकीकाती मंसूबे पे काम करें, और उस काम के भी बाकायदा आपको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके लिए मेन लाइब्रेरी और डिपार्टमेंट रिसोर्स सेंटर जो है वो भी आपके डिस्पोजल पर होंगे, वहाँ पर भी आपको जो है वो फ्री एंट्री मिलेगी और आप वहाँ से भी जो सहूलियात हैं वो ले सकते हैं। सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट है वहाँ पर, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। मतलब कि आपको वहाँ पर जो सैर व सियाहत तफरीही जो सरगर्मियाँ हैं, सहूलियात हैं, वो भी आपको वहाँ पर जो है वो प्रोवाइड की जाएँगी, इंक्लूडिंग ए प्राइवेट बीच, ठीक है। आपको एक साहिल जो है वो भी वहाँ पर उस पे भी लेके जाया जाएगा, ताकि आप वहाँ पर जो है वो एन्जॉय कर सकें, लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। उसके बाद फ्री टेक्स्ट बुक्स, यानी आपको जो निसाबी किताबें हैं वो भी आपको फ्री प्रोवाइड की जाएँगी। तो गोया अगर आपको ये स्कॉलरशिप एक दफ़ा मिल जाता है तो इट मीन्स के आपको किसी और चीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मासिवाए अपनी पढ़ाई के। तो लिहाज़ा जिन भी हमारे दोस्तों के पास जो है वो आइलेट्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर रिक्वायरमेंट आके मसला खड़ा करेगी वो आइलेट्स की रिक्वायरमेंट मसला खड़ा करेगी, क्योंकि सीजीपीए तो मोस्ट जो हमारे दोस्त होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनकी 3 से ऊपर ही होगी मोस्टली लोगों की, लेकिन जो आइलेट्स है वो एक मसला खड़ा कर देगा। तो अगर तो आप लोगों के पास आइलेट्स, टोएफल, डुओलिंगो वगैरह है, तो फिर तो आप लोगों को लाज़मी यहाँ अप्लाई करना चाहिए, और टॉप सॉल्यूशंस हिमा वक्त आपको सर्विसेज जो है वो इस सिलसिले में प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए एप्लीकेशन के प्रोसेस में, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। बहरहाल जैसे ही 23 नवंबर आती है और इनका पोर्टल ओपन होता है, हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपके लिए बाकायदा प्रैक्टिकल जो है वो अप्लाई का तरीका भी आपको यहाँ पर सिखाएँगे, और मज़ीद आपको गहराई में बताएँगे कि इन्होंने मज़ीद क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो डिमांड कर रखी हैं। बहरहाल ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप लाज़मी अपने पास रेडी करके रखें। इसके साथ-साथ आप जानते हैं कि पासपोर्ट, यूरोपास में सीवी अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे बनवा सकते हैं, हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा मोटिवेशन लेटर, एक अच्छी स्टेटमेंट ऑफ द पर्पज़, पीएचडी वालों के लिए रिसर्च प्रपोज़ल, और अगर आप एमएस में हैं तो कंपटीशन का ज़माना है, एमएस में भी आप एक अच्छी रिसर्च प्रपोज़ल लाज़मी साथ तैयार रखें, ठीक है, ताकि जब एप्लीकेशंस ओपन हो तो आपका वक़्त ज़ाया ना हो और आप हमारी इन तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन के लिए हेल्प ले सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी।